आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की मैथमेटिक्स में से सर्कल्स। यूनिट 10 जो हमारा है क्लास 10th की मैथमेटिक्स में वो है सर्कल्स। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको सर्कल जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, सर्कल क्या चीज़ होता है। तो सर्कल जो है ये मैथमेटिक्स की एक ख़ास पोर्शन में लाई करता है, ख़ास सब्जेक्ट में लाई करता है, जिसे हम जियोमेट्री कहते हैं। जियोमेट्री का डायरेक्ट मीनिंग, अगर आप लिटरल मीनिंग देखना चाहें तो वो उससे मुराद होता है अर्थ्स मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स टू मेजर। तो हम यहाँ अर्थ मेजरमेंट के बारे में जो है वहाँ जियोमेट्री में बात करते होते हैं। तो इस तरह से जियोमेट्री जो है ये स्टार्ट होती है पॉइंट से, और जब आप पॉइंट को डिफाइन करते हैं हम बोलते हैं इट्स ए डायमेंशनलेस फिगर। ये एक ऐसी फिगर है जो डायमेंशनलेस है। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास एक इसकी रिप्रेजेंटेशन, अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट जो है नॉर्मली हम ऐसे अचीव नहीं करेंगे किसी प्लेन सरफेस पे, बिकॉज इट्स डायमेंशनलेस। इसकी ना कोई लेंथ, ना कोई ब्रेथ, ना कोई हाइट होती है, कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये स्पेस में ऑनली लाई करता है ए पॉइंट। जहाँ पर भी कोई चीज़ किसी भी वक्त कोई चीज़ खड़ी हो उस जगह को हम उसे पॉइंट कह सकते हैं। बट टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट हम इस डॉट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक कि हम जब पॉइंट दिखाते हैं किसी प्लेन पर तो यूं दिखाते हैं। तो ये पॉइंट नहीं, एक्चुअली ये डॉट होता है। और आपकी कोशिश होनी चाहिए हर वक्त जो पॉइंट होगा उसको इतना शार्प करें कि जितना आपसे हो सके उतना शार्प करें उसको, ठीक है। तो उसके बाद जब आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स करते हैं वो लाइन बन सकती है। अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व लाइन, या हम कहेंगे एक रफ लाइन बनेगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कर्व्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से जब हम दूसरी बात जो है ज्योमेट्री में लेते हैं वो आती है लाइन। जब आप लाइन को डिफाइन करेंगे वो होती है ब्रेथलेस लेंथ, यानी जहां पर लेंथ हो बट कोई ब्रेथ ना हो। इट्स एक्चुअली मैं कहूं तो ये भी किसी प्लेन पर जो है इसको आप पा नहीं सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हम लाइन का स्ट्रक्चर यूं बनाते हैं ऐसे, इट्स लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट नहीं। इसके बरक्स अगर मैं लाइन सेगमेंट लूं तो उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं यूं, ठीक है। जब आप देखोगे इस लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और साथ में मैंने डिफाइन जब किया लाइन को, हम कहते हैं इट इज ब्रेथलेस लेंथ। इसकी ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। देखिए लेंथ है, लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक की इसकी लेंथ है, बट मैं मानता हूं इसकी ब्रेथ भी है। कितनी ब्रेथ है? जितना ये ब्लैक दिख रहा है हमें, ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। सो जब इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, ये लाइन नहीं रहती है, ये बनती है एक रेक्टेंगल। ये एक ऐसी फिगर बनती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास मैथमेटिकल फिगर में एक रेक्टेंगल की होती है, स्क्वायर की होती है, बट उसका एग्जैक्ट बराबर होता है वो। तो उसको छोड़िए, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। तो ये लाइन नहीं बल्कि रेक्टेंगल है। सो ए लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, जिसकी जो ब्रेथ होगी बहुत मिनिमम होती है। बट ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी ब्रेथ जो है वो नहीं है, जो लाइन की डेफिनेशन में आता है ब्रेथलेस लेंथ ये नहीं है। बट टू रिप्रेजेंट दिस वी हैव टू ड्रा दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा करना पड़ता है ताकि हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लाइन जो हो सकती है ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व्ड लाइन भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन से बनने वाली फिगर्स जो है इनको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चाहे आप ट्रायंगल्स की बात करोगे, एंगल्स आपने पढ़ा होगा, लाइंस एंगल्स क्लास 9th में, ट्रायंगल्स क्लास 10th में, और पैरेललोग्राम्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब चीजें हम जानते हैं। लेकिन अब बात जो आ रही है वो है कर्व लाइंस की। जब आप कर्व लाइंस की बात करोगे, कर्व लाइंस, ये कर्व लाइंस तभी बनती हैं जब पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनने वाली जो लाइंस होती हैं वो कर्व्स हो सकती हैं, कर्व लाइंस हो सकती हैं। इन्हीं कर्व लाइन से बनने वाली एक फिगर हमारे पास है, मैथमेटिकल फिगर, वो है सर्कल। कर्व लाइन से बनने वाली एक मैथमेटिकल फिगर जो है वो है सर्कल। ना हमें पता करना है व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या चीज होती है? जब आप सर्कल को डिफाइन करते हो हम यूं लिखते हैं, इट इज द कलेक्शन of all the points. It is the collection of all the points which are equidistant from a common point, common or single point, called the center of the circle, center of the circle. तो इसके अलावा जो इक्वल distances are called radii of the circle.
देखो बात को समझना, यहाँ पर हमारे पास एक फिगर लाई करती है, ये भी सर्कल ही है, बट प्रैक्टिकली दुनिया में जो है सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। फिलहाल आप ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में जो है आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ की जो सर्कुलर शेप का होगा। और सर्कल जो है ये सिर्फ एक 2 डायमेंशनल फिगर है, जिसे एक प्लेन पर ड्रा किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, बाकी दुनिया में इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई नहीं। तो हमने लिखा इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तमाम के तमाम पॉइंट्स जो है उनको कलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, विच आर इक्वी डिस्टेंट, जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से, कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का सेंटर होता है। तो दो इक्वल डिस्टेंसेस आर कॉल्ड रेडिया ऑफ द सर्कल, जो इक्वल डिस्टेंस है वो रेडिया ऑफ द सर्कल। तो इस बात को हम समझाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है जिसे मैं सेंटर मानता हूँ। जब भी आप सर्कल को ड्रा करेंगे आपके पास एक कंपास होता है, ठीक है, उसकी जो पिन होती है उसको हमने यहाँ पर रखना होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर रखिए उस पिन को। तो आप क्या काम करेंगे, एक जो कंपास है अपना, उसके साथ आपने पेंसिल जो एसोसिएट किया होता है उसको आप खोलिएगा थोड़ा सा, वो बनेगा इस रेडियस के बराबर, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर पिन है, यहाँ पर पेंसिल है, जो पिन और पेंसिल के बीच में जो गैप होता है वो आपका रेडियस बनता है। उसके बाद आपने पेंसिल को यहाँ फैलाया, एकदम आपने एक ऐसा एक चक्कर लगाया, एक रिवोल्यूशन जो है उसको कंप्लीट किया। तो ये सारी पॉइंट्स जो यहाँ पर लाई करते थे इनको आपने कलेक्ट किया, जमा किया एक लाइन के नीचे, एक कर्व के नीचे। तो यही कलेक्शन जो है ये एक सर्कल को बनाते हैं। आप मान लीजिएगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तमाम के तमाम वो पॉइंट्स आपने यहाँ पर कलेक्ट किए जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट सी, इस सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब क्या है, अगर आप सी से जा रहे हैं यहां तक, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, सी से ए तक की डिस्टेंस आर है, तो अगला जो डिस्टेंस होगी इधर की तरफ अगर आप जाओगे, ये लेट सपोज ये पॉइंट बी है, सी से बी तक भी आर होगी। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर सी ए बराबर सी बी बराबर आर, ये दोनों आर के बराबर है, यानी सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस आर है, सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस आर है, किसी और पॉइंट तक जाइए आप वो भी आर ही होगा। और मैं मानूं तो इस सर्कल के कितने रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, जितने भी आप डाल सको उतने कम है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो हम कलेक्ट करते हैं पॉइंट्स वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। आप इनफाइनाइट पॉइंट्स के साथ ये जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस सेंटर को, तो आपके इनफाइनाइट रेडियस मिल सकते हैं। और बात याद रखिएगा, सर्कल का जो डिफाइनिंग पैरामीटर होता है, सर्कल की जो डिफाइनिंग डायमेंशन होती है वो सिर्फ इसका रेडियस होता है। सर्कल का रेडियस सर्कल का डिफाइनिंग डायमेंशन होता है। इसके अलावा सर्कल में कोई खास चीज है ही नहीं जो सर्कल की तमाम चीजें आपको दे देगा। तो सर्कल के साथ वाबस्ता मैथमेटिकली दो चीजें और मैं बताऊंगा, वो ये है सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसका सम। नॉर्मली किसी भी मैथमेटिकल फिगर की बाउंड्री का सम जो है उसे हम पैरामीटर कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर होता क्या, सम ऑफ बाउंड्रीज, किसी भी मैथमेटिकल फिगर की बाउंड्रीज का सम, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहां पर लेकिन या सम ऑफ साइड्स हम बोलते हैं, यहां पर सर्कल जो है इसका कोई साइड नहीं होता है, तो हम कहेंगे इसकी सम ऑफ बाउंड्री जो होता है, इसकी बाउंड्री का सम ऑफ बाउंड्री होगा इस बराबर सम ऑफ दिस सर्कुलर सरफेस। इस सर्कुलर सरफेस का सम वो होता है सरकमफ्रेंस, circumference of the circle will be given by 2 times pi sum of boundary is equal to circumference that's given by 2 times pi r। तो इसका हम यहां पर पहले देखेंगे इस फॉर्मूले में जो इसकी सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे आप जानते हैं, ठीक है। और पाई भी जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इससे भी आप जानते हैं। इसके वैल्यूज बहुत सारे हैं, 22/7, इसका वैल्यू 3.14 एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, इसका वैल्यू c/d है, ये भी हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिएगा, लेट अस सपोज जो सर्कल बना है, सपोज करिए कि मैंने एक थ्रेड से बनाया हुआ है, ठीक है। जिस थ्रेड से मैंने ये बनाया हुआ सर्कल है, इस थ्रेड को खोलिएगा ऐसे, ठीक है। इस थ्रेड की जो लेंथ होगी, इस थ्रेड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो 2 पाई आर के बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर। जब आप इस थ्रेड को खोलोगे तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो 2 पाई आर के बराबर मिलेगी। जिस थ्रेड से आपने सर्कल बनाया उस थ्रेड की लेंथ जो होगी वो होगी 2 पाई आर के बराबर। इसे हम कहेंगे सर्कल की सरकमफ्रेंस, यानी इस बाउंड्री का सम जो होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा, ठीक है। आप इसे एज्यूम कर सकते हैं, एक थ्रेड ले सकते हैं, उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, वहां से आपको एग्जैक्टली इस
रेडियस का भी वैल्यू मिलेगा। रेडियस भी ऑलरेडी आप अगर आप सर्कल बनाओगे तो सर्कल में एक रेडियस जो है वो नून हो सकता है, आप यूजिंग ए मैथमेटिकल रूलर आप उससे जो है निकाल सकते हैं। 2 पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ। 22/7 यूज करना होता है या 3.14 एज प्रिस्क्राइब्ड इन द बुक, वो आप कर सकते हैं इसी तरह से। तो इसके अलावा एक और बात जो होती है वो होती है क्या, इसके साथ हमारे एरिया। एरिया क्या होता है सर्कल का या किसी भी मैथमेटिकल फिगर का एरिया जब आप डिफाइन करते हो, आप कहते हो द स्पेस enclosed inside a mathematical figure is एरिया। किसी भी मैथमेटिकल फिगर के अंदर जितनी भी जगह बची हो उससे हम क्या कहेंगे, वो उसका एरिया कहलाता है। लेट सपोज मेरे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर कितनी जगह है इसको मैं बोलता हूं ये सर्कल का एरिया है। तो एरिया के लिए, एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो बराबर है पाई रेडियस स्क्वायर्ड। ठीक है, पाई आप जानते हैं, रेडियस आपका गिवन होगा, रेडियस स्क्वायर्ड आपका पाई मिले, आपका एरिया जो है, एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो मिलेगा। तो इसके अलावा अब सर्कल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा डिफाइनिंग पैरामीटर या डिफाइनिंग डायमेंशन जो है वो सर्कल की क्या है, रेडियस। ठीक है, व्हेन दिस रेडियस इज डबल्ड यू गेट डायामीटर। ठीक है, लेकिन डायामीटर पे बात करने से पहले हमारे पास एक और बात होनी चाहिए कि एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट्स पे टच करता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो हम कॉर्ड क्या लिखेंगे, कॉर्ड ए लाइन सेगमेंट दैट टच द सर्कल इंटरनली एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे सर्कल को अंदर ही अंदर टच करने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। लेट सपोज यहां पर मैं एक कॉर्ड दिखाता हूं, ये समझ लीजिए, लेट सपोज दिस इज P एंड Q, ये एक कॉर्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, इसी तरह से कॉर्ड्स भी जो है एक सर्कल के इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई कॉर्ड होगा, कोई कार्ड नहीं, बहुत सारे कार्ड्स होंगे जो सर्कल के सेंटर के बीच में से चले जाएंगे। लेट सपोज एक कार्ड यहां से डाला जाए सर्कल के सेंटर के बीच में से, ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, जितने भी आपके पास पैटर्न्स है उतने कार्ड्स आप डाल सकते हैं। बट द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल, उसे आप कह सकते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर ऑफ द सर्कल। और डायामीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन आती है। ठीक है, डायामीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है, और रेडियस जो होता है वो होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। दोनों के बीच की रिलेशन है, यानी अगर आपके पास डायमीटर है तो आप रेडियस जो है उसका पता लगा सकते हैं, अगर आपके पास रेडियस है आप डायमीटर का भी पता लगा सकते हैं। ये आपके पास बात है। तो इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स और भी सर्कल के साथ वाबस्ता है जो हमने यहां पर पढ़ने हैं। अगला एलिमेंट जो सर्कल का हमारे पास है वो है टेंजेंट। टेंजेंट होता क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, बट ये होती है एक्सटर्नली टच करता है। लेट सपोज मेरे पास यहां पर सर्कल है, अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रा करूं, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे लेट सपोज टेंजेंट का नाम मैं रखता हूं XY, और इस पॉइंट का नाम जो है इसका P रखता हूं। ठीक है, तो बात समझ लीजिएगा, टेंजेंट जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल की सरफेस पर एक सरफेस को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करती है, और जिस पॉइंट पे ये टच करेगी उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको कहा जाता है जिस पॉइंट पर टेंजेंट जो है एक सर्कल को टच करता है एक्सटर्नली। तो मैं कहूं तो एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, ए सर्कल कैन हैव infinite number of tangents, infinite number of
टेंजेंट्स। एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं। और दूसरी बात, अगर पैरेलल टेंजेंट्स की बात करी जाए, a circle can have at most two parallel tangents। पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्कल के सिर्फ दो हो सकते हैं। एक और बात क्या है कि अगर आप सर्कल का जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप देखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करते हो अपॉन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो परपेंडिकुलर होती है टू टेंजेंट, या आप कह सकते हैं ए टेंजेंट टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये होती है क्या, परपेंडिकुलर। एक टेंजेंट और रेडियस जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट और रेडियस जो होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, टेंजेंट और रेडियस। ठीक है, इसके अलावा और भी बातें हैं यहाँ पर सर्कल में हमने पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एंगल जो है, एंगल मेजर निकालते हैं, जिससे हमें पाई का वैल्यू भी पता चलता है, वो हम अभी बात करेंगे उस पर। एक फार्मूला है हमारे पास जिसे हम कहते हैं थीटा, एनी एंगल इनसाइड द सर्कल इज गिवन बाय, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, इससे हमें पाई का वैल्यू मिलता है, एग्जैक्ट वैल्यू। देख लीजिएगा, लेट सपोज कि यहाँ पर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये हमारे पास एक रे है। ठीक है, अब ये रे जो है ये एक एंगल जो है उसको ट्रैवल करती है इस तरह से, ये एंगल जो है इसको हमने थीटा माना है। कितना माना है? थीटा फिलहाल। ठीक है, एक अननोन वैल्यू है, तो थीटा जो है यहाँ पर इस रे ने एंगल ट्रैवल किया है, और लेंथ ऑफ द आर्क इज ए बी लेंथ ऑफ द आर्क है, और रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, अगर मैं इस फार्मूले पे इसको लगाऊं तो साइड पे मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देख लीजिएगा, थीटा हमारा यहाँ पर एंगल है, लेंथ ऑफ द आर्क इज ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस जो है वो मेरा आर है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं इस पूरे सर्कल की, पूरे सर्कल का जो थीटा होता है, एंगल होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इस पूरी आर्क का लेंथ जो है वो होता है सरकमफ्रेंस सी। ठीक है, और यहां पर रेडियस आर है। नाउ एक और बात जो है वो आपको समझ लेनी चाहिए, यूनिट्स में जब हम बात करते हैं एंगल्स जो है वो, लेट सपोज कि मेरे पास 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, मेरे पास 360 डिग्री का एंगल है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। एंगल जिस तरह से आप कहते हैं ना, लेंथ की यूनिट जो है किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इसी तरह से एंगल मेजर का यूनिट जो है हमारे पास डिग्री है, और इसके अलावा एक और एंगल का यूनिट होता है, वो होता है रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह से जब 360 करा जाए वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, नाउ मेरे पास 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर आता है? 2 पाई रेडियन, दैट्स इक्वल टू सी बाई आर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसपोज करना है, देख लीजिए, मैं यहां पर पाई को एज यूजुअल रखता हूं, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय आर आपका ऑलरेडी है, ये 2 यहां मल्टीप्लाइड है, ये जब हम ट्रांसपोज कराएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यू विल गेट पाई इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स दिस रेडियस 2r। और आपको पता होना चाहिए 2 टाइम्स रेडियस किसके बराबर होता है? डायामीटर के बराबर होता है। सो यू हैव गॉट पाई इक्वल टू सी बाई डी, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू।